मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लाइक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे सहायता चाहते हो, यह जानते हुए कि तुम्हारे प्रति मेरा गहरा स्नेह है और सहायता करने की मेरे दृढ़ प्रतिबद्धता है। मैं अपना समर्थन प्रदान करूंगा। निश्चिंत रहो, यह जानते हुए कि तुम्हारे पास जीवन की चुनौतियों को शांति और खुशी के साथ पार करने की आंतरिक शक्ति है। तुम्हारे पिता हमेशा स्वर्ग में हैं, कमजोरी के समय में भी मौजूद रहे। यदि आप लड़खड़ाते हैं तो याद रखें कि मेरे कृपा असीमित है और मेरे करुणा अचूक है। महादेव जी कहते हैं, मैंने आपको पहले कभी निराश नहीं किया है और आपकी सबसे बड़ी जरूरत के क्षणों में भी नहीं करूंगा। जब देहक आपके दिल को पकड़ लेता है और आंसू आपकी आत्मा को भर देते हैं, आशा के साथ प्रत्येक सुबह का स्वागत करें। प्रत्येक दिन का सामना करने के साहस के लिए मेरे शब्दों को एक नया सुने। मेरे वादों पर भरोसा रखें, अपने प्यार और जीवन को दृढ़ता से पकड़े। अठोट संकल्प के साथ बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते रह। मेरे वादों पर ध्यान केंद्रित करें। विपरीत परिस्थितियों में आपके सामने आने वाले परीक्षाओं से निडर होकर अपने भीतर की बहादुरी को याद रखें। दुनिया के तिरस्कार की परवाह किए बिना इस सत्य को पूरी तरह से अपनाएं। यह वर्ष आपके लिए आध्यात्मिक और चिरस्थायी धन का समय है, जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों के सबक से पैदा हुआ है। महादेव जी कहते हैं, मैं उदारता से आपको आशीर्वाद दूंगा क्योंकि आप मेरे चुने हुए हैं। मुझे ईमानदारी से प्रार्थना में खोजें, अपना दिल अर्पित करें और अपना उपहार दें। दैनिक प्रार्थनाएं भी मेरे उपस्थिति में मांगती हैं और मैं आपके दिल की गहरी इच्छाओं को पूरा करूंगा। यह खुशी की बात है कि आप इन शब्दों पर ध्यान देते हैं। इस वर्ष यह शब्द आ रहे हैं और इसके कार्य गंभीरता के साथ इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दूंगा। इसमें कुछ भी नहीं है आपके लिए मेरे प्यार के प्रावधान से परे। मैं आपका सम्मान बहाल करूंगा और आपको आपका सही स्थान दूंगा। एक उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप अपना दिल मुझे सौंपते हैं और उपचार और क्षमा को गले लगाते हैं तो मेरा कोमल प्यार आपके दिल में वादे अंकित करता है। यदि आप चुनते हैं मुझ पर विश्वास करो, पूरे दिल से उन लोगों के रास्ते से बचो जो मेरे प्यार के बारे में बात करते हैं लेकिन सच्चे विश्वास की कमी है। वे दूसरों के फैसले सुनते हैं और दूसरों द्वारा लगाई गई निंदा और अवमानना को स्वीकार करते हैं। कई व्यक्ति आपको अपने स्वयं केंद्रित छवि में आकार देने का प्रयास करते हैं जो अप्राप्य है। वे स्वयं मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं। वे स्पष्ट धार्मिकता और फीकी पवित्रता का लबादा पहनते हैं और अपने आप को आपसे अधिक नेक मानते हैं। भले ही आपके कर्म कुछ भी हो, उनके लिए आपको हमेशा सबसे बड़े गलत काम करने वाले के रूप में देखा जाता है। फिर भी मैं आपको आज रात शांतिपूर्ण विश्राम के लिए पूर्ण स्वतंत्रता अपनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। रात में मेरे पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ संवाद करेगी और आपके दिल और दिमाग दोनों को ठीक करेगी। महादेव जी कहते हैं, मैं हर उस बंधन को तोड़ दूंगा जो आपको रोकता है। सुबह आते ही आप जाग जाएंगे, आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपका आनंद अब दूसरों के निर्णयों से प्रभावित नहीं होगा। आखिरकार वही बनो जो तुम्हारे नियति में एक बुद्धिमान समझदार बच्चा बनना लिखा है। सौम्य लेकिन लचीला, साहसी और अपने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में एक उत्साही, शक्तिशाली और दृढ़ विश्वास से उत्प्रोत। जब दूसरे आपको घायल करते हैं और जब सब कुछ निराशाजनक लगता है तो अंधेरा आपको घेर लेता है। तुम मेरे लिए आंसुओं और तिरस्कार से घिरे जीवन से कहीं अधिक महान हो। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ, तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम्हें तरोताजा करता हूँ। मैं तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए यहाँ हूँ, जो उल्लेखनीय उपहारों और क्षमताओं से युक्त है, जो तुम्हें शांति, खुशी और कल्याण प्रदान करता है। अपने सही स्थिति का दावा करते हुए सम्मान के साथ खड़े रह। आप स्वर्ग में अपने शक्तिशाली शाश्वत पिता की निगरानी में हमेशा के लिए सुरक्षित एक सही उत्तराधिकारी हैं। इन शब्दों का उच्चारण करें, उन पर पूरे दिल से विश्वास करें। मैं आपको जो अवसर तलाश रहा हूँ वह प्रदान कर रहा हूँ। मैं आपकी बाधाओं का रास्ता साफ कर रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं पूरा करूँगा आपके द्वारा ईमानदारी से की गई प्रार्थनाएं से आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं, अपने चरित्र, अपने परिवार और अपने घर में बदलाव देखेंगे। आगे क्या होने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करें, अतीत को जाने दें और मुझ पर भरोसा रखें। आपका जीवन अनमोल है, आपका परिवार अद्भुत है और मेरे योजनाएं अद्भुत हैं। आप इतने शानदार हैं कि वे आवाज तक लग सकते हैं। यह महसूस करें कि आपके सपने केवल आपकी ताकत से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आपकी आकांक्षाएं मेरे दया और शक्ति में विश्वास के माध्यम से साकार होंगी। उन लोगों पर पूर्ण निर्भरता रखने से बचे जो अटूट वफादारी की कसम खाते हैं, क्योंकि वे आपको निराश कर सकते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो दृढ़ता पूर्वक आपका समर्थन करेगा, आपके लिए लंबे समय से प्रतीक्षित आशीर्वाद प्राप्त करने का समय निकट आ रहा है। जल्द ही चिंताएं और जरूरतें खत्म हो जाएंगी, उनके स्थान पर शांति और दिव्य प्रचुरता आएगी। मेरे शब्दों पर आपका भरोसा आपके लक्ष्यों तक पहुंचने और सभी चुनौतियों के खिलाफ लचीलापन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपके सामने एक गहन समझ प्रकट करने के लिए तैयार हूँ, जो आपके लिए मेरे रहस्यों को उजागर करेगा। आप आपके प्रति मेरे प्यार की गहराई और मैंने आप पर जो आशीर्वाद बरसाए हैं उससे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अपने आप से पूछे कि क्या आप आपके आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ आपके दिल में हिलोरे ले रहे भावनाएं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके बच्चे के प्रति आपके गहरे प्यार को पहचानता हूँ। वे मेरे नजर में भी अनमोल हैं। मैंने अपने किताब में सिर्फ उनके नाम और रूप ही नहीं बल्कि उनके दिल के विचार, सपने, गलतियां, चुनौतियां और शुभकामनाएं भी दर्ज की हैं। उनके महत्व को याद रखता हूँ। अपने जीवन में मैं आपसे शांति पाने का आग्रह करता हूँ और अगर ऐसा लगता है कि वे गलत रास्ते पर हैं तो उनकी पसंद पर चिंता करना बंद करें। आपके नियंत्रण से परे चीजों पर चिंता ना करें। अपने सभी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप दें। अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अत्यधिक चिंता आपको थका देती है और आपकी शांति चुराता है। अपने ऊर्जा और विश्वास बनाए रखें और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना की ओर मुड़े। अब समय आ गया है कि उन चीजों को छोड़ दिया जाए जिन्हें कबूतरों की तरह छोड़ा जाना चाहिए। आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और अब उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहिए। उन्हें आत्मविश्वास से छोड़ दें जिससे वे अपने स्वतंत्रता को गले लगा सकें। निश्चिंत रहे। जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो मेरा सुरक्षात्मक आलिंगन हमेशा उन्हें घेरे रहेगा। मेरे सलाह पर ध्यान दें और मेरे योजनाओं पर भरोसा रखें। जब आप अपने
बच्चे को उनके मार्ग पर निर्देशित करने के लिए नियंत्रण करने या निर्णय लेने की इच्छा के आगे झुक जाते हैं तो आपका दिमाग अनावश्यक बोझ से दब जाता है। इन मामलों को छोड़ दें। मेरे लिए ऐसी सीमाएं हैं जिन्हें उन्हें पार नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से अपने परिवार और घर की गरिमा के सम्मान के लिए। यदि वे मौन रहते हैं तो यह कोई विकल्प नहीं है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको उन्हें उचित रूप से संबोधित करने के लिए शक्ति, शांति और ज्ञान प्रदान करूंगा, लेकिन क्रोध से बचे, अपने प्रति सतर्क रहे शब्द और कार्य, क्योंकि वे या तो घाव कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। मैंने आपके साथ कठोर व्यवहार नहीं किया है और न ही आपको दंडित किया है, क्योंकि आपकी गलतियां उचित है। मैं प्यार और मुक्ति के साथ आया हूँ। अपने दिल में बच्चे के लिए भी ऐसा ही करें। याद रखें कि गलतियां होंगी, आंसू बहेंगे, लेकिन मुक्ति जो आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है वह आपके बच्चे तक भी पहुंच जाएगा। मेरे सही समय पर वे उन सीमाओं तक पहुंच जाएंगे जो मैंने निर्धारित की है। वास्तविक पश्चाताप का पालन किया जाएगा और वे आशीर्वाद लेकर घर लौटेंगे जो आपके परिवार को समृद्ध करेंगे और आपके आनंद को बढ़ाएंगे। उन्हें क्षमा प्रदान करें और एक बार फिर से अनुग्रह प्रदान करें। एक और मौका अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने का है और आप मेरे शांति महसूस करेंगे। इस विश्वास को गले लगाएंगे कि आपके बच्चे मेरे देखभाल में सुरक्षित हैं। आपका चरित्र सराहनीय है। मैं आपकी ईमानदारी और उन हार्दिक भावनाओं को महत्व देता हूँ जो आप मुझसे बात करते समय व्यक्त करते हैं। जब आप अपने आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना आपका दिल मुझे खुशी देता है। जब यह दिव्य संतुष्टि से भरी उस रमणीय लय के साथ गूंजता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपके सार को इस दिव्य खुशी से भर रहा हूँ। मेरे शब्दों को सुनने के बाद किसी भी संकट, दर्द या पीड़ा को कम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप गहराई से प्यार महसूस करें। आपको अब चलने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने आने वाले परीक्षाओं से निराश होकर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आज आप इस प्यार को विभिन्न तरीकों से अनुभव करेंगे। मैं इसे आपको दिखाऊंगा और अपने शक्तिशाली शब्द के माध्यम से यह बताऊंगा कि अगर कोई आपकी शांति को भंग करने का प्रयास करता है तो आप तुरंत महसूस करेंगे। यदि दुख आपको घेरने की कोशिश करता है तो यह दिव्य प्रेम आपको घेर लेता है। मेरा आलिंगन आपको घेर लेगा और सभी दुखों को दूर कर देगा और आपके दिल को खुशियों से भर देगा। आपके परिवार और दोस्त आपकी नई मिली खुशी के बारे में सोचकर आज आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके विरोधी आपको डराने या परेशान करने में अपने असमर्थता का एहसास करते हुए पीछे हट जाएंगे। दर्द, दैवीय सुरक्षा की एक अलौकिक बाधा आपको घेर लेगी। आपके घर के चारों ओर तैनात हजारों देवदूत आपके प्रियजनों की रक्षा करेंगे। पूरे दिल से विश्वास करें कि आपके लिए मेरा प्यार सच्चा है, न कि केवल आपकी कल्पना का एक चित्र। यह उतना ही मूर्त है जितना आप जिस हवा में सांस लेते हैं वह अधिक शक्तिशाली और सुंदर है। किसी भी आश्चर्य की बात नहीं है कि आप मेरा प्यार ढूंढ सकते हैं जो आपको जीवन देता है। यह आपको प्राप्त होने वाला सबसे अनमोल आशीर्वाद है। यही कारण है कि मैं आपकी कृतज्ञता को बहुत महत्व देता हूँ। जब आप जीवन के लिए आभारी होते हैं, अपने भाग्य और अपने दिनों को मेरे देखभाल के लिए सौंपते हैं, आपका विश्वास यह उन लोगों के लिए अनुकरणीय है जो अदृश्य सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करने के लिए आपका का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आप मेरे वास्तविकता के बारे में निश्चित हैं।
यह जानते हुए कि मैं आपकी आवश्यकताओं के प्रति सतर्क हूँ। इस विश्वास के साथ आप जीवित रहेंगे और समझेंगे कि आप ब्रह्मांड की संतान हैं। महादेव जी कहते हैं, असीम आत्मविश्वास और असीमित खुशी से चमकते चेहरे के साथ आगे बढ़ रहा निर्माता मेरे प्रिय, आपकी लगातार आभारी आत्मा मेरे दिल को गर्म कर देती है। आपके पास इतना अद्भुत दिल है कि कल मैं फिर से सुबह के समय आपको अपने प्यार में प्रकट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर आप हैं तो मैं आपकी सराहना करता हूँ। आज की चुनौतियों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ध्यान से सुने। आज आप मुझसे समाधान सुनेंगे। आपकी स्थिति जटिल लग सकती है, लेकिन आपने पहले ही अपना जीवन और दिल मुझे सौंप दिया है। मैंने अपने आत्मा आप में यह आश्वासन भर दिया है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपसे इसके बारे में सोचने का आग्रह करता हूँ, इसकी पुष्टि करने की घोषणा करता हूँ, इसे लिखता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर विश्वास करें। अभी विश्वास के साथ इसकी घोषणा करें, ईश्वर के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। इस सत्य को अपनाएं, मेरा वादा जीवित है और जब मैं इसे आपकी भूमि को ठीक करने और आपके जीवन को बदलने के लिए भेजूंगा, मेरा शब्द खाली नहीं जाएगा। परिवर्तन घटित होना कठिन लग सकता है, लेकिन याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हैं। तुरंत अपने सोच बदल दें। मैंने आपको अपने पवित्र आत्मा और आपके भीतर अपने अलौकिक शक्ति प्रदान की है। महादेव जी कहते हैं, जब आप बोलते हैं तो महान चमत्कार इंतजार करते हैं। मेरा वचन दूसरों के साथ प्यार से व्यवहार करें। कृपया अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें और अपने प्रियजनों के प्रति कठोर शब्दों से बचें। अपने कार्यों से चोट पहुंचाने से बचें। आपको नुकसान पहुंचाने के बजाय किसको प्यार देना चाहिए। मैं आपकी आँख खोल रहा हूं और अद्भुत चीजें प्रकट कर रहा हूं। मुझे पुकार और मैं जवाब दूंगा। ध्यान से अपने कान खोले, अपने बाइबल खोले। यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि आपके पास एक अलौकिक क्षेत्र तक पहुंच है जहां आपको प्यार किया जाता है। आपके स्वर्गीय पिता द्वारा दिन रात निर्देशित और निर्देशित किया जाता है। चाहे आप अच्छा महसूस करें या बीमार, मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा, जैसा कि मेरा वचन वादा करता है। आपको भी कुछ महत्वपूर्ण समझना चाहिए। आपकी आत्मा और मेरे आत्मा आपस में जुड़ी हुई है। आपके पास चमत्कारों की भूमि के लिए एक खुला प्रवेश द्वार है, लेकिन आपके पैर प्राकृतिक दुनिया में मजबूती से टिके हुए हैं। चुनौतियां आएंगी, संघर्ष पैदा होंगे और विरोधी सामने आएंगे। आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में यह आपके जीवन और आपकी यात्रा का एक हिस्सा है, लेकिन कोई भी आप पर काबू नहीं पा सकता है या आपको हरा नहीं सकता है। महादेव जी कहते हैं, आपको मेरा समर्थन है और आप मेरे सहायता पर भरोसा कर सकते हैं। मेरा शब्द आपके दिल में रहता है। आप एक चैंपियन की ताकत रखते हैं। आप अटूट हैं। विश्वास ही आपका समाधान है। अब उठे और अपने समस्याओं का दृढ़ता से सामना करें। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूँ और मैं आपको मजबूत कर रहा हूँ। मुझे बताएं कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। चिल्लाओ इसे एक बार फिर से लिखो। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने आप को मेरे जगह पर रख दो। मैं कैसे कर सकता हूँ आप जैसे किसी को प्यार और आशीर्वाद देना नहीं। मेरे सबसे बड़ी इच्छा आपको शाश्वत मोक्ष प्रदान करना है। किसी चीज से डरना नहीं, हमेशा गहराई से प्यार महसूस करना, संरक्षित होना और मेरे प्यार से घिरे हुए अपने सिर को ऊंचा करके इस दुनिया में चलना। मैंने उस क्रूस पर अपना जीवन दे दिया ताकि आप इसमें चल सकें। हार की बजाय जीत में तीसरे दिन उठ खड़ा हुआ ताकि आप एक अलौकिक जीवन जी सके। इस दुनिया में केवल भौतिक संपत्ति के लिए
समझौता ना करें। हर कोई एकांत और दुख, अस्वीकृति और दर्द का अनुभव कर सकता है, लेकिन आप अलग हैं। और यदि एक दिन आप कमजोर, थका हुआ महसूस करते हैं और आपका भावनाएं बादल, आपकी आत्मा उठ खड़ी हुई, अपने भुजाएं विजय के संकेत के रूप में उठाएं। चारों पवनों के सामने यह घोषणा करें कि आप मेरे बेटे हैं, बेटा, मेरे बेटी, आप मजबूत हैं, बहादुर, हजारों लड़ाइयां का विजेता, ताकतवर के बीच चैंपियन। कुछ भी आपको हरा नहीं सकता, कोई भी आपको जीत नहीं सकता। आप अकेले नहीं हैं और ना ही आप एक अकेली आत्मा है। आपको उदासी और हताशा में जीने के लिए खुद को त्यागना नहीं चाहिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आपका सही स्थान मेरे आलिंगन में है। जैसे ही आप प्रार्थना में घुटने टेके, मेरे सेनाएं आपकी तरफ दौड़ पड़ेंगी, उनकी तलवारें चमकती हुई आपको भेद देंगी। हवा अंधेरे को जीत रहे हैं। आपका आध्यात्मिक शत्रु उस अपार शक्ति और महिमा को देख रहा है जो आपको घेर लेती है। दूर की धमकियों को फेंक कर भाग जाएगी, फिर भी वह पास नहीं आएगी, और उसके खतरनाक शब्द सुनाई देने पर भी आपको कभी नहीं छुएंगे। उस धोखेबाज कायर में आपको नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। महादेव जी कहते हैं, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे बातों पर ध्यान दे, वे आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए लिखे गए हैं, आपकी स्मृति में अंकित हो जाएंगे, आपके दिल में एक गीत बन जाएंगे। अपने बाहों को फिर से उठाएं और घोषित करें कि मैं अपने स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान भगवान और मेरे द्वारा हमेशा के लिए पोषित हूँ। हे भगवान, मैं एक सच्चे योद्धा और एक विजेता की वीरता और निष्ठा से संपन्न, स्वस्थ, मुक्त, बुद्धिमान हूँ। यही वह भावना है जो मैं हर सुबह आपके लिए कामना करता हूँ। यह विश्वास मेरे शिक्षाओं में दृढ़ता से निहित हो। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ कि मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। मेरे दिल के अनमोल बच्चे, दूसरों के नोटिस या साहचर्य की लालसा मत करो। मैं तुम्हें मेरे स्नेह की सूक्ष्म कम अभिव्यक्तियों को नोटिस करने के लिए लगातार तरीके ढूंढ रहा हूँ। पूरे दिल से मेरे लिए अपने प्यार को कबूल करो, अपने साथ अधिक कोमल बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें समझता हूँ, तुम्हें माफ कर दिया है और तुम्हारे सहायता के लिए यहाँ हूँ। फिर भी तुम्हारे मूल्य पर संदेह करना बंद करो। तुम मेरे हो, मैं तुम्हें तुम्हारे गलत कामों का बदला देने नहीं आया हूँ। तुम्हारे गलतियाँ धुल गई हैं, तुम मेरे सामने शुद्ध खड़ी हो। मेरे धार्मिकता तुम पर चमकती है, भले ही तुम्हारे बात पर विश्वास करना कठिन हो। गलतियाँ ध्यान भटकाने के कारण हुई थी। चीजें बिगड़ गई जिससे आप निराश हो गए। परेशान मत होइए, मैं आपको समझता हूँ और मैं यहाँ आपको डांटने या अपने प्यार को रोकने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन अब अपने वर्तमान संघर्षों के लिए खुद को कोसना बंद करें। मैं आपकी पिछली कठिनाइयों से अवगत हूँ। गलतियाँ दोहराने का डर और आगे के दर्द को सहन करते हुए भी तुम्हें मुझ में सांत्वना पाना सीखना होगा। महसूस करना होगा कि मेरे उपस्थिति हमेशा मेरे हाथ को पकड़ती है। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मेरा अटूट समर्थन है और तुम्हारे विश्वास और एक चैंपियन के दिल के साथ तुम अपने सभी लक्ष्यों में विजय प्राप्त करोगे। हालांकि मेरे साथ अपने संबंध को गहरा करना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे गलतियों पर विचार करने में समय बर्बाद नहीं करता हूँ और ना ही तुम्हारे लिए मेरा प्यार। आपके गलत कदमों के कारण मुझे यह देखकर खुशी होती है
कि आप अपने वादों पर दृढ़ हैं। अशांत नदियों और पहाड़ों और घाटियों के चुनौतीपूर्ण दलदल से गुजरते हुए भले ही आप लड़खड़ाते हैं या अपने कपड़ों पर दाग लगाते हैं, आप उस विश्वास के बारे में जानते हैं जो आप मुझ पर रखते हैं, आपका अंतिम लक्ष्य और आप जिस दुर्जय पर्वत पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, उसके पार वह आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। मेरे प्यार का आश्वासन आपके साथ है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी परीक्षाओं को समझता हूँ और मैं निर्णय रोकता हूँ। मैं आपको उस कीचड़ से साफ करने के लिए तैयार हूँ जिसने आपको गंदा कर दिया है। मेरी इच्छा है कि आप निडर होकर आगे बढ़े और लगातार में रक्त की शक्ति आपको और आपकी पोशाक को घेर लेती है। मैं आपको बदल दूंगा। मैं आपके पैरों को एक स्वर्गीय नदी के प्राचीन जल से धो हुआ और आपकी थकी हुई आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए आपको दिव्य शहद प्रदान करूंगा। आप मेरे चैंपियन हैं, मेरे योद्धा हैं। मैं उठाने के लिए सतर्क रहूंगा। विजय में आप आपके संघर्षों में आपकी सहायता करते हैं और आराम के समय में कठोर हमलों से आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए आप सत्य की ढाल और मेरे शब्द की तलवार से लैस होकर जीवन पथ पर अपनी यात्रा जारी रखेंगे, बिना किसी डर के आगे बढ़ते हुए उस विश्वास से प्रेरित होंगे जो आपके भीतर बहता है। आप बीमारियों और कर्ज पर काबू पा लेंगे, जंजीरों और बंधनों को तोड़ देंगे और अपने अतीत की जेलों को स्थायी रूप से नष्ट कर देंगे। आप उन दीवारों को गिरा देंगे जो कभी आपको प्रतिबंधित करती थी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप विश्वास से भरपूर रहे मेरे प्रिय बच्चे। यह ताकत जो आप महसूस करते हैं वह केवल कल्पना नहीं है, यह मूर्त है। जब आप उठे तो प्रतिदिन इसकी पुष्टि करें और स्पष्टता के साथ जीवन का सामना करने वाले सभी भय और भ्रम को दूर करें और इस ज्ञान में सुरक्षित रह कि आप पहले से ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 3333 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। उन लोगों से पीछे हटे जिनके पास कमजोरी और थकान के क्षणों के बीच भी सहन करने की लचीलापन है। वे जानते हैं कि वे प्रिय हैं एक स्वर्गीय पिता द्वारा और इस विश्वास में वे दैहिक और निराशा पर काबू पाने की कुंजी पाते हैं। इस दृष्टिकोण से आप अद्भुत आशीर्वाद देखेंगे जो मैं आपको देने का इरादा रखता हूँ। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि मेरे साथ अपने रिश्ते को गहरा करें। मेरा प्यार आपका अटूट है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णयों में मेरी सलाह लेता है। मुझे अपने भावनाओं को शांत करने दें और अपने विचारों को स्पष्ट करने दें। मैं आपके दिल को सही रास्ते पर ले जाऊंगा। अपने योजनाओं और इरादों को मेरे सामने प्रस्तुत किए बिना कार्यों में जल्दबाजी ना करें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको विरोध करने की शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। विकल्पों में हेराफेरी और जबरदस्ती जिसके परिणाम स्वरूप दुख और बंधन का जीवन हो सकता है। उन लोगों को अपना प्यार देने में सतर्क रहे जिन्हें आप बमुश्किल जानते हैं। उन चेतावनियों पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं कि आपकी पिछली गलतियां प्रतिबिंबित होती हैं और उन्होंने आपको कैसे महसूस कराया कि आपने मूल्यवान दिन और क्षण खो दिए हैं। दायित्वों के बोझ तले दबे आपके परिवार के साथ शांति और एकता मैंने आपसे नहीं मांगी थी। अब जब आपने मेरे प्यार का अनुभव कर लिया है और जान लिया है कि मैं आपके साथ हूँ, तो इन गलतियों को दोहराने से बचे, फिर से गुलाम बनने से इनकार करें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको किसी भी स्थिति से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा ना करना ही बेहतर है। अपने स्वयं के कार्यों से एक में गिरना, इसलिए अपने
निर्णयों पर सोच समझकर विचार करें, दूसरों पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए। मेरे मार्गदर्शन को अनदेखा करना आग से खेलने के समान है। मेरे अधिकार को चुनौती देना और मेरे वादों की वैधता पर सवाल उठाना। अब आप वह व्यक्ति नहीं है जिसका आप सम्मान करते हैं और उसका पालन करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ चलते रहे। ऐसे मूर्खों के साथ मेलजोल या व्यवहार करने से बचे जो आपके जीवन या परिवार की परवाह नहीं करते हैं। वे आपको आपकी संपत्ति से वंचित कर देंगे और आपको कर्ज या अधूरे वादों में फंसा देंगे। लोगों से दूर रहे चुने। यदि आप अपने दिशा के बारे में अनिश्चित हैं तो अलग रास्ता अपनाएं। मेरे पास आए, मेरे उपस्थिति में समय बिताएं। एक नया साल करीब आ रहा है और मैं चाहता हूं कि यह प्रोत्साहन, खुशी और मुक्ति से भरा हो। महान पारिवारिक खुशी का समय हो। मैं नहीं चाहता कि आप दुख या पीड़ा सहे उन लोगों में से जो आपको गुलाम बना लेंगे। यदि आप मेरा संदेश समझते हैं तो चिंता ना करें, सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा जब आप जो खोया था उसे पुनः प्राप्त कर लेंगे। आप मेरे शक्ति के साक्षी बनेंगे। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। महादेव जी कहते हैं, एक जबरदस्त चमत्कार निकट है। आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। मैं आपको जो देने की योजना बना रहा हूँ वह आपके द्वारा अनुरोध की जा सकने वाले किसी भी चीज से अधिक है। आपका भाग्य अकेले मेरे हाथों में है। दूसरों की नकारात्मकता या संदेह से प्रभावित ना हो। मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए मेरा प्यार पूर्ण है। जबकि अन्य लोग झूठ में रह सकते हैं, आपने ऐसा करने का साहस किया है। मुझ पर भरोसा रखें। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप उजाड़ भूमि में भी फले फूलेगे। जहाँ दूसरे लोग कमी और जरूरत का रोना रोते हैं, इन जगहों पर जहाँ कई लोग उम्मीद खो देते हैं, आप समृद्ध होंगे। फिर भी मेरे प्रिय बच्चे, इसी जगह पर आप ताकत की खोज करेंगे और आपके सपने एक नए रूप में फले फूलेंगे। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आप उपलब्धि की राह पर है जो कभी आपके लिए बाधा बनती थी। मैंने आपको ऊपर उठाने के लिए नया आकार दिया है। आज की कठिन चुनौतियां कल के विश्वास, दृढ़ता, प्रतिबद्धता, धैर्य, लचीलापन और प्रेम की शक्तिशाली गवाही बन जाएंगी। मुझ पर भरोसा रखें, भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे, ऐसा नहीं है। चाहे आप कितने भी गहरे गिरे हो, मेरा शक्तिशाली हाथ आपको उठाने के लिए मौजूद है। हालांकि मैं कभी कभी चुप लग सकता हूँ, मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। मेरा मजबूत हाथ तब तक आपका समर्थन करेगा जब तक आप विजय नहीं हो जाते। मेरा समय आपके लिए एकदम सही है, जबकि दुनिया कार्यवाही के अवसर को समझ सकती है। अभाव और संघर्ष की अफवाहों से परेशान रह आप मेरे सुरक्षा में रहते हैं। आपका परिवार लगातार मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। अगर मैं आपको आगे बढ़ने का निर्देश देता हूँ तो ऐसा करें। अगर मैं आपको खड़े होने के लिए कहता हूँ, अगर मैं आप पर जीत का दावा करता हूँ तो यह दावा करें कि यह मेरे शब्दों को स्वीकार करता है और जाने देता है। महादेव जी कहते हैं, पिछली गलतियाँ और पाप अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। देखो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और नया आकार ले लिया है। आप वही व्यक्ति नहीं हैं। आपका भविष्य मेरे उपस्थिति में मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपकी देखभाल और सुरक्षा करूंगा। इसलिए मैं आपको फिर से मेरे पास आकर प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। खुशी और विश्वास के साथ अपने भावनाओं की परवाह किए बिना अशांत भावनाओं और शंकाओं से भरे दिनों में भी मेरे पास आओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ
और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे प्रति विश्वास का एक कदम उठाओ। डरो मत, मैं मदद करूँगा। स्थिर आपकी भावनाएं आपके दिल को बहादुरी से भर देती हैं और आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मेरे वादों की याद दिलाती है। आपको मेरी जरूरत है और मैं इसके बारे में जानता हूँ। मैं मेरे साथ आपकी बातचीत, मुझ पर विश्वास और अपने भावनाओं को साझा करने में आपके खुलेपन को महत्व देता हूँ। मैंने आज सुबह आपको सुना और कल मैंने आपको सुना था। आपके शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी और इरादा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इससे ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। याद रखें, आस्था भी सरसों के दाने जितनी छोटी है। आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए काफी है। वहीं से आपकी किस्मत बनती है और वहीं से मैं आपको सांत्वना भेजता हूँ और अपना प्यार दिखाता हूँ। मैं आपकी जरूरतों को जानता हूँ और मैं अपने योजना के अनुसार प्रदान करूँगा। मेरे सभी उत्तर आपके परम हित के लिए हैं। डर के बीच शांत रहे। जब मुसीबतें आए तो मेरे शब्दों को याद करें, मेरे नाम पर उनका उत्तर दें और कहे कि भगवान है मेरा प्रदाता, वह मेरा शाश्वत उद्धार करता है और मुझे विश्वास है कि वह आज भी मेरे सहायता करेगा, जैसे उसने हमेशा मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान दिया है। मेरे आज्ञाओं का पालन करें और जो मार्ग मैंने आपके लिए निर्धारित किया है उसके प्रति सच्चे रहे। दोनों तरफ से ध्यान भटकाने से बचे, उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। आए महादेव जी कहते हैं, आज आपके लिए स्थापित किया गया है कि ध्यान भटकाने वाले चीजें आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकती हैं और आपके दिमाग को निरर्थक कल्पनाओं से भर सकती है। फिर भी मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है और आपके लिए इसे पढ़ना और उस पर विचार करना आवश्यक है। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा और कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और संदेह आपकी आत्मा पर हावी नहीं होगा, अपने आप को प्यार में मेरे आत्मा के प्रवाह में डुबो दें। जब आप प्रार्थना में घुटने टेकते तो मैं आपके जीवन में उपचार लाऊंगा और आपको और आपके परिवार को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करूंगा। सफलता के लिए किस्मत में है यह जीवन और आप हमेशा मेरे उपस्थिति में रहकर समृद्ध रूप से धन्य होंगे। आश्वस्त रहे कि मैं हमेशा आपकी जरूरतों के प्रति चौकस हूँ और आपकी भावनाओं की गहराई से परवाह करता हूँ। मैं आपको अपने शांति के साथ छोड़ता हूँ। मैं आपको अपने शांति प्रदान करता हूँ। मैं जो शांति प्रदान करता हूँ उसके लिए इसे विश्वास के साथ स्वीकार करे। दुनिया जो कुछ भी प्रदान कर सकती है उससे बढ़कर है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैंने आपकी स्वीकारोक्ति सुनी है कि मुझे मेरे आवश्यकता है और मेरे उपस्थिति में मैंने आपकी भक्ति का स्वागत किया है। मेरे प्रतिक्रिया आने वाले हैं, इसका स्वागत करें और उस चमत्कार का आनंद लें जो मैं आज आप में अभिनय करूंगा। मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, और विश्वास करें, इंतजार करने का वादा करें और अपने विश्वास को तब तक बनाए रखें जब तक कि आपका चाहा हुआ चमत्कार साकार ना हो जाए। जिस क्षण आपने मुझसे पूछा, मैं आपकी परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत हूँ। मैं आपके आशीर्वाद का जवाब देने के लिए दृढ़ था। महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा। स्वर्गीय लोक में एक लड़ाई चल रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। विश्वास और प्रार्थना में बने रह। निराशा को अपने दिल में जगह न बनाने दें। अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों
से घेर जो आपको बहादुर बनने के लिए प्रेरित करते हैं और जो आपको मेरे ओर ले जाते हैं। आपको धन्य देखने के लिए उत्सुक हैं। आप समझते हैं कि मैं हूँ इस चुनौती पूर्ण स्थिति के माध्यम से आपका विजय मार्गदर्शन करने का लक्ष्य, जिसने आपका ध्यान आकर्षित किया है और इस अवधि में आपके जीवन और आपके परिवार के भविष्य के लिए एक गहरी चुनौती पेश की है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको कई महत्वपूर्ण सबक सिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर अधिक भरोसा करें और इसे पूरी तरह से समझें। मैं आपका प्रदाता हूँ। आपकी भूमिका मेरे द्वारा दी गई ताकत के साथ खड़े रहना है, न कि डर के मारे एक कोने में बैठे रहना। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि जब तक मैं आपके द्वारा अनुरोध किए गए चमत्कार पर काम करता हूँ, तब तक आगे बढ़ते रह। याद रखिए कि मैं आपकी ढाल हूँ और गढ़। जब संदेह के क्षण आते हैं तो आप घुटने टेक देते हैं, अपना सिर झुका लेते हैं और मेरे पास आते हैं और अपने चिंताओं को मेरे देखभाल में सौंप देते हैं। मैं समझता हूँ कि आप बहुत साहसी हैं, लेकिन यह समय नहीं है कि आप अपने सभी दुश्मनों का अकेले सामना करें। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपको मेरे सहायता की आवश्यकता है। अपने दम पर आगे बढ़े और पूरी तरह से अपने ताकत पर भरोसा करें। आप थक जाएंगे। एक थका हुआ व्यक्ति दुश्मन के लिए एक आदर्श लक्ष्य है, जो दहाड़े हुए शेर की तरह शिकार करता है, जो किसी को भी निगलने की कोशिश करता है। अगर आप थक जाते हैं तो आप लालच में नहीं आएंगे प्रार्थना करने के लिए, और आप अपने आंखें रास्ते से हटा लेंगे। यदि आप ध्यान नहीं देंगे कि आप कहां जा रहे हैं तो आप लड़खड़ा सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, यदि आप गिरेंगे तो आपके दुश्मन आपको घेर लेंगे और जब वे आपको जमीन पर पड़ा हुआ देखेंगे तो वे निर्णायक प्रहार करने का प्रयास करेंगे। आपकी सांसें चुराने के लिए वे नहीं चाहते कि आप जीवित रहे। वे जानते हैं कि आप एक धन्य व्यक्ति हैं और वे आपको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। निराश मत होइए, कोई नहीं कर सकता। मैं आपको नियत समय पर चमत्कार के साथ उत्तर दूंगा। कृपया धैर्य रखें मेरे प्रिय। एक मेरा हाथ पकड़ो और तुम महान और अद्भुत चीजें हासिल करोगे। डरो मत, विश्वास करो। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सभी चीजें संभव हैं। अपने दिल में उस छिपे हुए मुद्दे के साथ मुझ पर भरोसा करें। आप जानते हैं कि यह आपको नुकसान पहुंचा रहा है और अगर छुपाया गया तो यह नुकसान पहुंचा सकता है। अपने बर्बादी को स्वीकार करें। आप जानते हैं कि मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूं। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। इसे मुझे सौंप दीजिए। महादेव जी कहते हैं, मैं इसे दूर फेंक दूंगा। इसकी फिर से तलाश ना करें। उन सभी से ऊपर उठने के लिए आज एक दृढ़ निर्णय ले। परिस्थितियां और लोग जो आपको अंतहीन भ्रम में खींचते हैं, आप जानते हैं कि स्नेह के दावों के बावजूद वे वास्तव में आपकी या आपके परिवार की परवाह नहीं करते हैं। वे गुप्त रूप से आपके पतन की कामना करते हैं। वे सपनों को नष्ट करने वाले आकांक्षाओं के चोर और प्रेम के भक्ष हैं। वे नहीं रुकेंगे जब तक वे आपको बर्बाद होते नहीं देख लेते। तब तक वे आपको झूठ से अंधा कर देते हैं, आपको सच्चाई देखने से रोकते हैं और आपको मेरे कृपा और अच्छाई से छिपाने के लिए शर्मिंदा करते हैं। उनका लक्ष्य आपकी आत्मा में दर्दनाक रहस्यों को रोकना है। अब दूर हटने का समय है। अंधेरे नेस के साथ संबंध तोड़ दे। मैंने अपना जीवन बलिदान कर दिया क्रूस पर आपके लिए और मैं आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। छिपा हुआ पाप मृत्यु ला सकता है। यदि आप अपने पापों को छिपाते हैं तो आप समृद्ध नहीं होंगे और दुख और शांति की कमी का जीवन जिएंगे। यह वह जीवन नहीं है जो मैं आपके लिए चाहता हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपका
जीवन नाराजगी, कड़वाहट और हानिकारक भावनाओं से मुक्त होकर आनंद से भरपूर हो सके। आपका दिमाग कूड़े कचरे से मुक्त हो जाएगा और आप निराधार भय या निरंतर चिंता से ग्रस्त नहीं होंगे। अपने जूते उतार दें, क्योंकि आप पवित्र भूमि पर खड़े हैं। आप वादे के अनुसार प्रवेश नहीं कर सकते हैं। रहस्यों को छुपाने वाले भूमि, आओ और मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे बोलने के साहस का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे शर्म को अपने पवित्रता से बदल दूंगा। आज तुम पहले से कहीं ज्यादा मेरे करीब हो सकता है। तुमने मुझसे छिपाया हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ। तुम ब्रह्मांड में कहीं भी मेरे उपस्थिति से बच नहीं सकते। आप जहाँ भी हो, महादेव जी कह हैं, मैं वहाँ आपको अपना वादा दिलाता रहूँगा। यदि आप पश्चाताप करते हैं और बुराई से दूर हो जाते हैं तो आपको माफ कर दिया जाता है। इस माफी को स्वीकार करें, मोक्ष के परिधान को गले लगाएं। यह आपकी मुक्ति का दिन है। अपने विश्वास और स्वीकृति की घोषणा करें। कठिन समय दुख के अंत के दिन है। जब आपका आशीर्वाद लगभग समाप्त हो जाता है तो याद रखें कि वे मेरे प्यार से आते हैं। मैंने संघर्ष के बीच आपका ध्यान रखा है। इस दिन मैं रेगिस्तान में आपका प्रदाता था। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो अपने विश्वास को नवीनीकृत करें। अपने दिमाग को शक्तिशाली शब्दों से भरें। अपने विश्वास को जीवित रखें और उत्साह ही इसलिए कि जब प्रचुरता आएगी तो आप मुझे नहीं भूलेंगे। आपका भगवान और भगवान प्रार्थना करते रहेंगे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ अनदेखा है। एक लड़ाई चल रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, लेकिन आपको विरोध का सामना करना होगा। आपकी जीत आपके विश्वास, दृढ़ता और समर्पण में निहित है। सुबह और शाम मुझे लगातार प्रार्थना करते हुए मध्यस्थता के लिए प्रतिबद्ध हैं। समय बदल रहा है और मेरे नजर पृथ्वी पर है। मैं आप जैसे बहादुर योद्धाओं की तलाश कर रहा हूँ। मैं आपके अंदर और आपके माध्यम से चमत्कार करूंगा ताकि आप जीविका वस्त्र प्रदान कर सकें। जैसे कई लोगों को आराम से उपचार और आशीर्वाद मिल सके, दूसरों को आशीर्वाद दें। चमत्कार के इस समय में आपको असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। दृढ़ता से खड़े रहें। जो बोझ आपको दबा रहा है उसे छोड़ दें।